अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ओमकार स्वरूप वर्णन। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, जो योगी पूर्व में बताए गए आचार नियमों को पालन करता है और योगाभ्यास में लगा रहता है, उस योगी को सैकड़ों जन्मों में भी अपने पद से कोई च्युत करने में समर्थ नहीं होता। जो विश्व स्वरूप, विश्वेश्वर, विश्व पावन और विश्व ही जिनके पाद ग्रीवा और मस्तक है, उन्हीं पर ब्रह्मा को साक्षात्कार करके योगी को उन्हें प्राप्त करने हेतु एकाक्षर ओम का जाप करना चाहिए। उसी का श्रवण और अध्ययन करना चाहिए। आकार, उकार और मकार तीन अक्षर ओमकार की सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन मात्राएं हैं। ओमकार में एक आदि मात्रा भी है जो तीनों गुणों सत्व, रज, तम से परे है। यह ऊपर स्थित अर्धमात्रा योगी द्वारा ही गम्य है। यह गांधार स्वर युक्त होने के कारण गांधारी कहा गया है। यह मात्र चींटी की भांति गति और स्पर्श गुण वाली होने के कारण शिरोभाग में ही इसकी अनुभूति होती है। ओमकार प्राण योगी अक्षर में ओमकार युक्त हो जाता है। प्राण को धनुष रूप, आत्मा को बाण रूप और ब्रह्मा को लक्ष्य रूप जानना चाहिए। इसलिए योगी को अपने ब्रह्म रूपी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रमाद रहित होकर बाण के समान तन्मय हो जाना चाहिए। ओमकार ही तीनों वेद, तीनों लोक और तीनों अग्नियां हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋक्, यजुर् और शाम स्वरूप है। परमात्म रूप में ओमकार ही 3.5 मात्राएं हैं। इस ओमकार में ही मिलकर योगी उसी में लीन हो जाते हैं। आकार से भूलोक, उकार में भूह लोक और व्यंजन युक्त मकार से स्वर्ग लोक कहा गया है। इसकी पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी मात्रा अव्यक्त, तीसरी मात्रा इच्छा शक्ति और चौथी अर्ध मात्रा जो परम पद के नाम से वर्णित है। इसी प्रकार योग भूमि को भी समझना चाहिए। मात्र ओम के उच्चारण से ही संपूर्ण सत असत ग्रहण हो जाता है। ओम, इसमें पहली मात्रा ह्रस्व और दूसरी मात्रा दीर्घ है और तीसरी मात्रा प्लुत, परंतु चौथी अर्ध मात्रा का उच्चारण वाणी के द्वारा संभव नहीं है। इस प्रकार इस अक्षर परम ब्रह्म ओमकार को जानकर जो योगी पुरुष ध्यान करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। आप ओम को बोलिए, कैसे बोलेंगे? कई तरह से आप बोलने वाले बोलते हैं, सब किसी जगह का फर्क पड़ता है बोलने में। ओम 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 ओम, ध्यान दीजिए, बारीक सा फर्क है लेकिन अंतर तो है ही। वह पर ब्रह्मा में लीन हो जाता है। सिद्ध योग अथवा असिद्ध योग द्वारा योगी को सदा ही अपने अरिष्टों का ज्ञान कर लेना चाहिए, जिससे उसे देहावसान के समय कोई कष्ट न हो।